घर में कोई साइकिल लोग बच्चा पैदा हो जाए तो माँ बाप उसे घर से नहीं निकालते। अगर कोई ख्वाजा सरा पैदा हो जाए तो फ़ौरन निकाल देते। ये क्यों? उसे बर्दाश्त करते हैं ना अल्लाह लोग को, तो हमें क्यों नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, मेरी आज की कहानी बड़े मासूम लोगों की है। उन लोगों की है जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है, फिर ये दर बदर रुलते हैं, ये धक्के खाते हैं। कुछ इनमें से डांसर बनते हैं, कुछ इनमें से भीख मांगते हैं, कुछ इनमें से जिस्म अपना फ़रोख्त करते हैं और अपनी जो ज़िंदगी की गाड़ी है वो चलाते हैं। मेरी आज की ये वीडियो आप मुकम्मल और गौर से देखिएगा। आपको बहुत सारे आपके सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। आपको पता चलेगा कि जो ख्वाजा सरा होते हैं ये कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, ये कैसे रहते हैं, ये किसके पास रहते हैं जब इन्हें घर से निकाल दिया जाता है ये कह के कि तुम ख्वाजा सरा हो, तुम्हारी वजह से लोग हमें ताने मारेंगे, यहाँ से कहीं पे भी चले जाओ। उसके बाद ये कहाँ जाते हैं, ये कैसे जाते हैं? ये बड़ी कड़वी और तलख बातें हैं जिनका जवाब मैं लेने के लिए आज भट्ट साहब के पास आया हूँ, इनके पास आया हूँ। आप सारे लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया और मुझे यहाँ पे अपने पास बैठने की जगह दी। आप इनकी बातें सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि ये कितने अच्छे लोग हैं जिन्हें हम लोग धुतकार देते हैं, जिनके ऊपर हम लोग आवाज़ें कसते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमा मलिक है जी। आपका क्या नाम है? नादिया। आपका तो भट्ट साहब नाम, मुझे इतना पता कि आप भट्ट साहब हैं, पूरा आशी भट्ट नाम है आपका? जी, मेरा नाम आशी भट्ट है। आशी भट्ट साहिबा माशाल्लाह बड़ी मारूफ हस्ती हैं। आपने बहुत सारे इनके इंटरव्यूज़ देख रखे होंगे, बहुत सारे फंक्शन पे आपने इनको देखा होगा। आप मुझे ये बताएं कि आप डांसर हैं? जी जी। आप भी डांसर हैं? जी। भट्ट साहब, आप अभी भी डांस करते हैं या अब छोड़ दिए? नहीं, मैं तो अब एक सीनियर सोशल एक्टिविस्ट हूँ, इनके लिए काम करती हूँ। आपने डांस कहाँ से सीखा? ये गॉड गिफ्ट है, किसी से नहीं सीखा। ये कुदरती बात है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। कोई नहीं सीखता यहाँ किसी से, ख़ासकर ख्वाजा सरा। कौन सिखाता है ख्वाजा सरा को? कोई नहीं सिखाता। आपको कितना टाइम पहले घर से निकाल दिया गया था? बहुत देर पहले, 14 साल 13 साल की उम्र में। जब आपको घर से निकाला गया तब क्या कहा गया था आपको? कि जाओ अपना काम करो, अपने लिए कोई काम ढूंढो। यहाँ पे मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी हैं, तो लोग हमें अच्छा नहीं समझते। तुम जहाँ जाओगी जाके खुश रहो। फिर मैंने आशा जी को ज्वाइन कर लिया। हालांकि ये जो होते हैं उसमें इनकी कोई गलती नहीं होती, उसमें ये कोई कसूरवार नहीं होते। अब कुछ चीज़ें अल्लाह पाक की तरफ से होती हैं, मगर हम लोग उनको एक्सेप्ट करना गवारा नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि हमने लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। वो लोग जो आखिर पे सिर्फ इतना कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल सही। घर में कोई साइकिल लोग बच्चा पैदा हो जाए तो माँ बाप उसे घर से नहीं निकालते। अगर कोई ख्वाजा सरा पैदा हो जाए तो फ़ौरन निकाल देते। ये क्यों? उसे बर्दाश्त करते हैं ना अल्लाह लोग को, तो हमें क्यों नहीं करते? अल्लाह लोग को बर्दाश्त कर लेते हैं, घर पे रख लेते हैं, मगर ख्वाजा सरा होने पे इनको घर नहीं रखा जाता। एक नॉर्मल बच्चा घर में रख लेते हैं, जो साइलों को हो या कोई वैसे मलंग बन जाए, लोला लंगड़ा हो, तो हमें क्यों नहीं रखते? इसी बात से कि हम ख्वाजा। अभी आपका जो ये डेरा है ये हीरा मंडी के अंदर है। हीरा मंडी बड़ी बदनाम जगह है, हम लोग इसको अच्छा नहीं समझते। क्या आप लोग भी अपना जिस्म फ़रोख्त करते हैं? जी नहीं, हम उन ख्वाजा सरा में से नहीं हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी नेकी की हिदायत दे। और हम लोग ना सिर्फ घरों में जाते हैं जिस घर में बेटा पैदा हो, नई शादी हो बेटे की, तो हकीका और सालगिरह उन घरों में जाके नाचते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह सारे ख्वाजा सरा एक जैसे नहीं होते। ख्वाजा हैं वो तो घर से निकलते नहीं, वो तो शाम को 7 बजे सो जाते हैं और सुबह उठते हैं। मैं सुबह उठती हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ और आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ जो लोग हमें हेल्प आउट करते हैं कि या अल्लाह इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करना, जो भी औलाद उनको औलाद देना, जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती देना। हम तो ये दुआ करते हैं आप लोगों के लिए। और जो सही ख्वाजा से हैं वो बाहर घूमते फिरते नहीं, वो तो शाम 7 बजे अपने घरों में सो जाते हैं। मुझे अब ये बताएं कि आप फंक्शंस पे जाते हैं, फंक्शंस पे जाने के लिए तो बड़े महंगे ड्रेसेस की ज़रूरत होती है, बड़े फैंसी, तो वो कहाँ से और कैसे आप अपने अखराजात पूरे करते हैं?
और जैसे जिनके घर में नाचने जाती हैं उनके घर से कुछ पैसे आते हैं, उन पैसों को जमा करके फिर एक एक 2 3 4 5 6 हाँ वो आशा जी को देते हैं। फिर वो अच्छे से 1 2 6 ड्रेस बनवा देती हैं, कभी फ्रॉक, कभी शलवार कमीज़, ऐसी चीज़ें। एक फंक्शन से आपको कितने पैसे मिल जाते हैं? ये कहानी जा पूछते बुरी बात है, हाँ हम क्यों इनकम वो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। और अब ये देखें कि कितने मतलब ये प्यार प्यार ये लोग बांट रहे हैं। आप देखें उनके चेहरे की मुस्कुराहट, ये बड़े मासूम लोग हैं। हम तो बस एक साइड देखते हैं, दूसरी साइड का हमें नहीं पता होता। आज मैं आपको दूसरी साइड यहाँ पे दिखाने के लिए आया हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो मुझे अब ये बताएं कि जब आप लोग यहाँ अपने डेरे से बाहर निकलते हैं तब आपको किन किन बातों का सामना करना पड़ता है? कौन कौन से जुमले आप पे कसे जाते हैं? आपको जवाब नहीं दे हाँ, सकते। पता क्या है, हम लोग खुद भी गलत हैं। जब मैं अपने घर से दुपट्टा लेके, जो मुझे सारी ज़िंदगी हसरत रही कि मेरे पीछे कोई ताली बजाए, आज तक मेरे पीछे किसी ने ताली नहीं बजाई। जब हम घर से निकलेंगे सुर्खी लगा के सड़क पे यूं यूं करके चलेंगे, शायद जो मन चले रोड पे बैठे होंगे वो औरतों को माफ़ नहीं करते तो हमें भी ऊट करेंगे। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं, हमें भी कुछ गलतियां हैं। लोग जो हमें छेड़ते हैं, हमें भी कुछ नुक्स हैं, कुछ गलतियां हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को सही करेंगे तो हमें कोई भी नहीं छेड़ेगा। आगे समझ, बस इतना ही का। आप बड़ी चुप करके बैठी हैं, क्या वजह? आप क्यों इतनी खामोश हैं? ये मेरे गुरु है, तो जो बातें करती हैं यही इन्होंने करनी होती हैं, और ये मेरी आपी है, जो भी इन्होंने कहना है इन्होंने कहना होता है, मैं इसलिए खामोश हूँ। ये बच्ची ये जो घरों में बधाई देने के आप फंक्शन पे जाते हैं, उसकी बुकिंग भी बट साहिबा करती हैं या फिर उसकी बुकिंग का क्या तरीकाकार होता है? लोग कैसे आपको बुलाते हैं? जैसे कि आपके घर बेटा पैदा हुआ है, कोई आपके हमसाए हैं, हम लोग जा रहे हैं गली में, तो कहेंगे नहीं है ना घर मुंडा है तो क्यों नहीं गई उधर? अच्छा तो बड़े साहब कहते अच्छा बाटे नहीं ना, बाटे तो फिर मैं जाऊँगी, अगर बाटे नहीं गए तो फिर मैं नहीं जाना। सिर्फ बट्टा दिकार से। मज़े की बात बताना चाहती हूँ कि मेरी कॉस्ट कश्मीरी हम बट हैं और मैं सिर्फ बट्टों में जाती हूँ, मैं दूसरी कौम में नहीं जाती हूँ। अगर मैं किसी बट के घर में डांस कर रही हूँ तो वहाँ पे फूफो आई है, खाला आई है, मामू आया, नहीं मेरे घर भी आई, नहीं मेरे घर भी आई, तो मुझे ऐसे घरों का पता चल जाता है, तो मैं अपने घरों में पहुँच जाती हूँ। और मेरा फ़ोन नंबर इनको मैं नंबर देती हूँ, वो मुझे मेरी बुकिंग करते हैं और मैं चली जाती हूँ। बीमार तो होना इंसान के बस में नहीं है, हर इंसान बीमार होता है। जब आप में से बहुत सारे ख्वाजा असराब बीमार हो जाते हैं तब उनका इलाज कौन करवाता है? आशा जी। आप करवाती हैं? उस इलाज के पैसे कहाँ से आते हैं? उस इलाज के कुछ तो मेरी कुछ गैदरिंग है, मेरे मिलने वाले हैं, मैं नाम ले दूँ, बाबा ममैया ख़ान है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी फैमिली हैं जिनके घरों में सारी जवानी मैंने गुजारी, उनके बच्चों को मैंने लोरियाँ दी हैं, उनके बच्चों के मैंने सेरे गाए हैं। जब उनको मैं कोई सवाल करती हूँ मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरा कोई ख्वाजा सा बीमार है, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। हाँ बस मेरी गैदरिंग है, मुझे वही सपोर्ट करते हैं। और मुझे एक दुख की बात है कि 2011 से मैं पेगौर फाउंडेशन चला रही हूँ, मुझे कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, किसी गवर्नमेंट ने। मेरी जगह मीरा होती, इबरार उल हक होते, उनके घरों में चेक दिए जाते। यहाँ पे फिर इम्तियाजी सलूक आ गया कि मैं एक ख्वाजा सा हूँ, यहाँ पे भी मेरे से वही सलूक किया जाता है। और मैं अब आपके इस चैनल के प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में इतने मुखय्यर हजरात हैं, अगर कोई हमें सपोर्ट करना चाहें तो मेरा नंबर है 0321 4848 665, 0321 4848 665, 0300 4848 665। भट्ट साहब आपने परेशान नहीं होना, ये आपका शिकवा इंशाल्लाह दूर होने वाला है। भट्ट साहब ने ये कहा है कि बेघर नाम से इन्होंने एक फाउंडेशन बनाई हुई है जिसमें ये सारे ख्वाजा सरा इनको घरों से निकाल दिया जाता है, वहाँ पे ये रहते हैं, इनको हुनर सिखाया जाता है, फिर कुछ का इलाज मुआवजा कराया जाता है, फिर जो इनके माहाना अखराजात होते हैं वो पूरे किए जाते हैं। तो इनका ये कहना है कि इनकी किसी ने हेल्प नहीं की किसी भी सतह पे। इन्होंने साथ में अपना नंबर दिया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारी बहुत सारी वीडियोस पे बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। तो
जितने भी लोग इनकी हेल्प करना चाहें दिल खोल के हेल्प कीजिएगा, क्योंकि ये वाकई ये ज़रूरतमंद लोग हैं। आपने इनकी बातें सुनी है कि ये कितने मासूम लोग हैं। अच्छा, कुछ हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ हकीकतें होती हैं, बड़ी कड़वी होती हैं। जो नहर किनारे खड़े होते हैं, जो अपना जिस्म बेचते हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? उन्हें क्या कहना है, वो पेट पाले बाहर नेकी के दे। क्योंकि जब हम लोग सर पे दुपट्टा लेते हैं ना, ख्वाजा साहब में ज़्यादा आजकल टीजे हैं, ट्रांसजेंडर, जो अपना जेंडर चेंज करवाते हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे लड़के हैं, लेडीज़ कपड़े पहन के मांगते हैं, वो ख्वाजा साहब नहीं है। ख्वाजा साहब सुबह उठ के आपके लिए दुआ करते हैं, आप लोगों के लिए दुआ गो हैं, आपके लिए दुआ मांगते हैं। ख्वाजा साहब रोडों पे नहीं खड़े होते, नहर किनारे पे खड़े नहीं होते। आप बार बार इस मौजू पे बात ना करें, हमें अच्छा नहीं लगता। एक सवाल मेरे जहन में अभी आया, माजरत, इंतहाई माजरत। तो उससे पहले मैं आपसे माजरत करता हूँ कि ये कैसे पता चलता है कि ये असली ख्वाजा सरा है या ये फिर जैली बना हुआ है? जो असली ख्वाजा से, मैंने कहा, वो तो शाम को घर से बाहर ही नहीं निकलता है। उसका दिल तो औरतों से भी ज़्यादा नाजुक छोटा होता है। उसको तो आप ओए कहेंगे तो चुप करके बैठ जाएगा। जो रात को घूमते फिरते वो ख्वाजा सा नहीं है। खुदा के लिए उनको ख्वाजा सा ना कहें, वो पता नहीं कौन कौन है, हम नहीं उनको पहचानते। उनको ख्वाजा सरा नहीं कहना, वो पता नहीं कौन है। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। तो इंशाल्लाह फिर से दोबारा हम भट्ट साहब के पास आएंगे, बहुत सारे आपके सवालात का जवाब हम इनसे जानेंगे। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा, इनका नंबर दे दिया है। जितनी भी हेल्प आप लोग करना चाहें इनकी बेघर फाउंडेशन के लिए, इन लोगों के लिए आप कीजिएगा। अपनी दुआ में इन्हें याद रखिएगा। मैं इनसे मिलने आया हूँ, बल्कि मैं इनसे दुआएं भी लेने आया हूँ, और ये आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।